जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट जो है आपका डेली बेस पे स्टार्ट कर दिया गया है और ये आपका ट्यूटोरियल का नया प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। कल हमने जो है इसका सेट नंबर 1 अपलोड किया था। आज हम इसका दोस्तों सेट नंबर 2 देखेंगे। पूरा वीडियो को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस से संबंधित जो भी नया प्रैक्टिस सेट आपका मार्केट में आ रहा है उसको हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं इस आखिरी समय में। ठीक है, तो ये आपका होने वाला है सेट नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं इसको। देखिए पहला हमारा प्रश्न दोस्तों बोला है कि पढ़ना का क्रिया भेद है। पढ़ना जो है इसका क्रिया भेद पूछ रहा है। आराम से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा, सकर्मक। आंसर हमारा जो है पहले का ही बी हो जाएगा। इसमें देखिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जीके जीएस है, यानी हमारा हिंदी 10 क्वेश्चन है और इंग्लिश भी 10 क्वेश्चन है। मैथ्स का भी क्वेश्चन आपका 10 प्रश्न है। ठीक है, आगे प्रश्न है कि पयोधी समानार्थी शब्द है। पयोधी समानार्थी शब्द है किसका? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा समुद्र का है। किसका है? समुद्र का। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। पयोधी का पर्यायवाची समुद्र, सागर, अरण्य, जलधि, निरथी, ये सब देखिए पर्यायवाची है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बोला कि अधिकरण कारक के चिन्ह है। अधिकरण जो है इसके कारक के चिन्ह है। आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, में, पर। में और पर होगा जो कि अधिकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे है कि वृद्धि का विलोम शब्द क्या है। वृद्धि का विलोम शब्द क्या है? तो इसका उल्टा पूछ रहा है, विपरीत पूछ रहा है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी। आगे कि शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द, तो यह आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं क्या? तो वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों उसको हम तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। भरपेट किस समास का उदाहरण है? भरपेट जो है कौन से समास का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवयवी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा कवित्री। क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन पूछ रहा है। देखिए दोस्तों हिंदी भाषा में कुल व्यंजन की बात करेंगे तो टोटल हमारा जो है 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कुल व्यंजन की जो संख्या है 33 है। ठीक है, त का उच्चारण होता है। जो त होता है हम किससे बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं, तालु से बोलते हैं, मूर्धा से या फिर दंत से। तो त जब आप बोलेंगे दोस्तों तो एक बार आप मुंह से बोल के देखिए त, तो हमारा दंत से हो जाएगा। त हमारा जो जीभ है दोस्तों ये दांत में टच करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो जो हम क बोलते हैं, क ख ग घ जो होता है ना, क अगर हम बोलते हैं तो ये कंठ से बोलते हैं, कंठ से। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और तालु से बताइए कौन सा हम शब्द बोलते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये सब देखिए क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आता है। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है, तो मैं आप सभी को इसका आंसर हम बता दे रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से बना पाएँ वीडियो रोक करके। आई एम अवेयर्स टू, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको फिल इन द ब्लैंक जो कि खाली जगह पे भरना है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पॉज। 13 का आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 14 का देख लेते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेल्ड बाउंड हो जाएगा। और 15 का देख लेते हैं तो 15 का आपका हो जाएगा बाई। और 16 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द हो जाएगा। लेट अस प्ले डैश चेस। ठीक है, और वही अगर हम 17 की बात करते हैं, एंटोनिम्स पूछ रहा है, करेक्ट हमारा क्या होगा? प्रेटी का। तो इसका हमारा देखिए 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगली हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि एप्लीकेशन, यहाँ पे नाउन इनटू वर्ब, तो इसका 18 का देखिए हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अप्लाई। वही अगर हम 19 की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा टू द प्लीज। ठीक है, 20 का देख लेते हैं। 20 का दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 का आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अब हमारा यहाँ से जीके जीएस जो है स्टार्ट होता है, तो चलिए इसको आराम से हम देखेंगे, एक एक को डिस्कशन करके देखेंगे। उससे पहले आप सभी को हम बताएं, बिहार पुलिस के लिए क्या है कि टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है। उस पर सुबह के प्रैक्टिस सेट और शाम का दोनों प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। अभी एग्ज़ाम आपका होने वाला है, समय आपके पास नहीं बचा है, तो हमसे जुड़िए, बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस सेट लगाइए ताकि आपको एग्ज़ाम में इस कम समय में जो है हेल्प मिल पाए। ठीक है, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। देखिए सभी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आप भी ज्वाइन हो जाइए और किसी से पीछे नहीं रहना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी कारण स्कर्वी होता है, यानी कौन से विटामिन के कारण जो है दोस्तों स्कर्वी होता है, ये तो सभी को पता होगा। विटामिन हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी विटामिन सी की कमी से क्या है कि स्कर्वी रोग होता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे के मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि यानी सबसे लंबी हड्डी कौन सा है, तो सबसे लंबी हड्डी दोस्तों हमारा जो है फीमर, जो कि जांघ में पाया जाता है, पैर में। और सबसे छोटी हड्डी हमारा जो है स्टेपिज होता है, जो कि कान में देखने को मिलता है, कान में। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है, कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। किस पोषक तत्वों का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नोट कीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है, इनमें से कौन सा हमारा जो है ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है, तो 25 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी। रक्त यानी उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है, उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मानसिक तनाव। दोस्तों मानसिक तनाव इसका आंसर हो जाएगा। आगे के एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा विद्युत धारा। नोट कीजिएगा, विद्युत धारा। हैजा किसके कारण होता है, हैजा जो है ये किसके कारण से होता है, तो ये आपका हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण से होता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसने जो है प्रस्तुत किया था, सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था, तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो होता है वो आपका 78.03% होता है, 78.03% होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे की ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है, ढोकला बनाने में जो प्रयुक्त विधि है, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खमीरीकरण। खमीरीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि जैसे गहरी चिकनाई विधि की बात करेंगे, तो इस विधि में गहरी कढ़ाई प्रयोग में लाई जाती है और काफ़ी मात्रा में घी या फिर तेल में भोज्य पदार्थ को डालकर तला जाता है। तो ये भी आप अच्छे से इसको नोट कीजिएगा। आगे प्रश्न है कि टाइफाइड बुखार जो है किसके द्वारा होता है, टाइफाइड बुखार दोस्तों ये किसके कारण से होता है, तो ये आपका जीवाणु हो जाएगा। नोट कीजिएगा जीवाणु, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक टीवी की स्क्रीन किससे बनी होती है, जो आधुनिक टीवी की स्क्रीन होता है दोस्तों ये किससे बना होता है, तो ये आपका अगर हम देखें 33 का, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड से बना होता है। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। विद्युत की प्रेस, हीटर, विद्युत केतली आदि किस तत्व से बनी होती है, ये कौन से तत्व से बना होता है, तो देखिए ये आपका नाइक्रोम से बना होता है। किससे, नाइक्रोम से। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 34 का सी सही आंसर हो जाएगा। अगर वही हम बात करते हैं जर्मन सिल्वर के बारे में, तो निकल, रजत, तांबे का एक मिश्रणातु होता है, जो कि मिश्रण होता है जिससे निकल और प्रायः जस्ता मिला होता है। आगे की ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी का कारण क्या है,
तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जीवाणु। याद रखेंगे जीवाणु इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अति संक्रामक रोग चेचक के लिए जो है जिम्मेदार समझा गया था? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेरिसेला विषाणु। वेरिसेला विषाणु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जो है जजिया कर लगाया? पहली बार जजिया कर लगाया दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कीजिएगा। देखिए खराज भूमि की जो उपज था दोस्तों 1/10 था, 1/10। खाम्स युद्ध लूट का 1/5 भाग। जजिया पोल टैक्स की बात करते हैं, उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया था, तो ये भी आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लाफर वक्र। लाफर वक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोदा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 39 का बी हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई आप याद रखेंगे 2637 मीटर हमारा हो जाएगा। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है किसे सौंपता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ये सभी को पता होगा, ये उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है। उपराष्ट्रपति को संबोधित करने यानी संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा जो है अनुच्छेद 56 के द्वारा, ठीक है, और महाभियोग द्वारा हटाए जाने का जो अनुच्छेद है राष्ट्रपति का वो आपका हो जाएगा 61। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? देखिए बक्सर का जो युद्ध है दोस्तों ये आपका मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में हुआ था। और आंसर हमारा देखिए 41 का जो है ए दिया गया है। और ये आपका 1764 में हुआ था, 1764 में हुआ था। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। ठीक है। और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। बिंबिसार किस वंश का राजा था? जो बिंबिसार था दोस्तों कौन से वंश का राजा था? तो ये हर्यक वंश का था। कौन से वंश का? हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार जो है मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो ये आपका 544 ईसा पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 नंबर, बोल रहा है कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राजा भोज, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा परमार वंश। नोट कीजिएगा परमार वंश, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा चंद्रमा। क्या हो जाएगा दोस्तों? चंद्रमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो औसत दूरी है 4 लाख किलोमीटर है। कितना है? 4 लाख किलोमीटर। आप इसको भी नोट कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की है? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये जो है दोस्तों गुरु जो है सिख गुरु के दूसरे गुरु माने जाते हैं। ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। और एक आपका है आदि ग्रंथ। देखिए आदि ग्रंथ की रचना दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया है आदि ग्रंथ। नोट कीजिएगा। और जो 10वें गुरु है दोस्तों सिख गुरु के टोटल 10 गुरु हुए हैं हमारे। और गुरु गोविंद सिंह जो है दोस्तों ये आपके 10वें गुरु हैं। और सिख धर्म का यानी जो सिख धर्म है इसका स्थापना गुरु नानक देव के द्वारा जो है किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? देखिए लिंगानुपात दोस्तों सबसे अधिक अगर हम देखें तो तमिलनाडु का हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में दोस्तों हमारा यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाए, अगर हम इससे अगर केरल इसमें दिया होता तो केरल हमारा जो है पहले रैंक पे आता, जो करीबन 1084 है। ठीक है। और वही अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो 996 हो जाएगा। वही अगर हम तमिलनाडु के बाद जो है आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, जो कि ऑप्शन में जो है उसको हम देख लेते हैं। जैसे गोवा हमारा दिया गया है तो गोवा का हमारा हो जाएगा 973 हो जाएगा। ठीक है। और वही अगर हम सिक्किम की बात करते हैं तो 890 हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। और कर्नाटक पे दिया गया है तो कर्नाटक का हमारा हो जाएगा 973 हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा है कि भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य हमारा हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और देखिए अब इसको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े भारतीय राज्य, इसमें से हमारा राजस्थान आता है, फिर दूसरे पे हमारा दोस्तों मध्य प्रदेश आता है, दूसरे पे आता है। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद जो है उत्तर प्रदेश हमारा जो है तीसरे पे आता है, और गुजरात हमारा जो है आता है चौथे पर। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। 1 2 3 4 5, गुजरात हमारा जो है 5वें नंबर पे आता है। और ये जो हमारा एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश हमारा जो है चौथे पे आता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। किस संशोधन द्वारा जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया है। आंसर देखिए हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। और ये आपका कब हुआ है, आप ये कमेंट करके बताएंगे। 1992-93 के बीच में हुआ है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। देखिए गांधी इरविन समझौता जो है यह आपका हुआ है वर्ष 1931 में। वर्ष 1931 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। और डेट देखिए कभी कभी पूछ लिया जाता है आप सभी लोगों से, तो 5 मार्च 1931 में। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्थगित करना पड़ा था। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए जो है लंबित कर सकती है, तो यह आपका हो जाएगा 14 दिन के लिए, ऑप्शन नंबर डी। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं वह कहलाती है क्या, तो दोस्तों वो आपका कहलाता है रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन नंबर सी। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है कहाँ का। देखिए रथ यात्रा आप सभी को पता ही होगा, ये आपका पुरी का है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। उड़ीसा प्रांत में पड़ता है ये आपका। ठीक है, जगन्नाथ रथ यात्रा। आगे है कि इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है। ये सब देखिए आपको मिल जाएगा कहाँ पे, लूसेंट का जो विविध का टॉपिक होता है यहाँ पे आपको दिया होता है। तो इसका आंसर देखिए हमारा जो है निषेध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक हमारा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसे नेपाल का पंचायत नेशनल पंचायत होता है, इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए मजलिस हमारा दिया गया है, मजलिस हमारा ईरान का है। कहाँ का है, ईरान का। तो आगे हमारा जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो ये आपके हो जाएंगे बादरायन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कनाड का दोस्तों यहाँ पे जो कनाड दिया गया है इसका आपका हो जाएगा जैमिनी, यानी कनाड का यहाँ पे उलुक जैमिनी पूर्व मीमांसा कनाड या उलुक यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें तो 55 नंबर है कि पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने किया था, यानी कौन सी समिति ने की थी, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लक्ष्मीमल सिंघवी समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 55 का सी हो जाएगा। यह आपका 1986 में हुआ था। ठीक है, 1986 में। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है। देखिए इंदिरा पॉइंट की जो दूरी है भूमध्य रेखा से कितना है, तो करीबन 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे 56 का जो है सी हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह आपको देखने को मिलता है कोलकाता में। कहाँ पे, कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। अब इसको समझिएगा। देखिए प्रसिद्ध विदेशी यात्री निकोलो कोंटी ने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। देवराय, ठीक है, देवराय नोट कीजिएगा। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन किसके सदस्य करते हैं, किसके सदस्य करते हैं, तो यह आपका हो जाएगा राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथ में लिया था। 1858, ऑप्शन नंबर ए। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब किया गया था, तो दोस्तों ये आपका जो हुआ था 1953 में हुआ था, वर्ष 1953 में, ऑप्शन नंबर ए। भारत में मानसून सबसे पहले किस स्थान पर आता है। देखिए भारत में मानसून जो है सबसे पहले कौन से स्थान पर आता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो अंडमान निकोबार द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। देखिए इसमें पूछ रहा है कि हमारा रिजर्व बैंक का कार्य कौन सा नहीं है, तो इसका 63 का आंसर हमारा हो जाएगा व्यापार नीति का निर्धारण
ये आपका नहीं है। बाकी बैंकों के बैंक का कार्य, सरकारी बैंकों का कार्य, विदेशी विनिमय का नियंत्रण, ये सब देखिए आपका रिजर्व बैंक का कार्य होता है। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल को रखा गया है? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद हमारा 360 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो अनुच्छेद 352 हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा दिया गया है जैसे वित्तीय आपातकाल मैंने आपको बता दिया है 360, इसको आप नोट कीजिएगा। आगे हम प्रश्न को देखेंगे, जैसे यह आपका है 65 नंबर। संसद के अंतर्गत शामिल होते हैं, संसद के अंतर्गत शामिल होते हैं तो उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, जैसे आपको पता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके तीनों को एक संसद बनता है। ठीक है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। एक सेकंड, 66 नंबर है ना, तो 66 का दोस्तों हमारा यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। तो 66 का देखिए हमारा गलत दोस्तों हो जाएगा अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। देखिए आपको पता होगा कि जो अनहैप्पी इंडिया है इनके लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक नहीं, बल्कि लाला लाजपत राय हैं, बल्कि लाला लाजपत राय हैं दोस्तों, याद रखेंगे। बाकी दुर्गेश नंदिनी जो है बंकिम चंद्र चटर्जी सही है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद सही हो जाएगा। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी, ये सब देखिए हमारा सही दिया गया है। गलत हमारा कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए था। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किया था? आंसर देखिए हो जाएगा आगा खां। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कौन से वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों ये आपका वर्ष 1986 में हुआ था, वर्ष 1986, ऑप्शन नंबर ए। शेयर बाजार का नियामक संस्था पूछ रहा है, शेयर बाजार का नियामक संस्था, तो ये आपका हो जाएगा सेबी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सेबी। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा वर्ष 1986 में, वर्ष 1986, ऑप्शन नंबर ए। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहले दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो पहले दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो ये बनी है प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 71 का सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है मध्य प्रदेश, याद रखेंगे मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। 25 मई 73 नंबर है कि 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य जो है घोषित किया है? अच्छा प्रश्न है, ये सब करंट अफेयर का है। देखिए इस पीडी का मैंने मास्टर वीडियो बना करके डाल दिया है, आप वीडियो की लिस्ट में नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। पूरा 812 क्वेश्चन है, पूरा देख लीजिएगा, 1 साल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा केरल हो जाएगा। प्लस एडुटेरिया का भी मैंने मास्टर वीडियो पूरा किताब को ही बना के डाल दिया है, उसको भी आप देख करके आराम से करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल हुआ है? यूनेस्को में शामिल होगा तो 74 का हमारा हो जाएगा अमेरिका, नोट कीजिएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? तो ये कौन से देश में रखा गया है दोस्तों? तो लिटिल इंडिया गेटवे जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय होम्योपैथी सम्मेलन जो कि होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये कौन से शहर में किया गया है बताइएगा। तो देखिए आपका हो जाएगा देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा सौरव गांगुली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सऊदी अरब, याद रखेंगे सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट डैश का पहला समुद्री प्रशिक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है, गोवा से मुंबई के बीच में किया है, तो यह आपको हो जाएगा फास्ट इंस्पेक्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है किस देश द्वारा जो है की जाएगी? ये कौन से देश के द्वारा किया जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर ए। किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए
2025 को 2025 को विशेष पर्यटन दिवस घोषित किया है? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल हो जाएगा। गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? कौन से राज्य में शुरू किया गया है? तो कर्नाटक में। दोस्तों कर्नाटक इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न ये सब देखिए, हमारा मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, तो आराम से जो है ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर बता दिया है, उस पर आप क्या करते हैं मैसेज करके ज्वाइन हो जाएंगे। इसमें देखिए आपका पूरा डिस्कशन बहुत बेहतर तरीके से दिया गया है और शाम को यह सब आपका PDF दिया जाता है डिस्कशन के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।